नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की बहाली के समय मांगे जा रहे कुछ डॉक्यूमेंट्स की। जैसा कि 18 जुलाई 2022 को मैंने एक ट्वीट देखा सोशल एक्टिविस्ट श्री दिलीप सी मंडल जी का, जिन्होंने चर्चा की कि जब सेना में आरक्षण नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में जाति और धर्म की आवश्यकता क्यों है, उस प्रमाण पत्र की क्या ज़रूरत है। फिर उसके बाद माननीय सांसद श्री वरुण गांधी, श्री संजय सिंह के भी स्टेटमेंट इस संबंध में आए। जब जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का भी स्टेटमेंट इस संबंध में आया और राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस संबंध में चर्चा की कि जब आरक्षण नहीं, तो ये मामला इसलिए है कि जब आरक्षण नहीं है सेना में तो फिर इस प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है। भारत सरकार की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि भारत सरकार ने अभी कोई नया नियम नहीं लागू किया है, वरन देश की आज़ादी के बाद से ही ये सिस्टम चला आ रहा है। फिर सेना की ओर से भी इस स्थिति को स्पष्ट किया गया कि पहले भी ऐसे सर्टिफिकेट्स मांगे जाते रहे हैं और यह ठीक है कि आरक्षण नहीं है सेना में, लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर धार्मिक रीति रिवाज की आवश्यकता होती है, इसीलिए प्रमाण पत्र मांगे जाते रहे। इस संबंध में फिर एक ट्वीट मैंने देखा श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का। उन्होंने कहा कि जब वैसे कानून जिनकी प्रासंगिकता अभी नहीं रह गई है वे हटाए जा रहे हैं, तो यह भी रखना उपयुक्त नहीं है कि कास्ट और रिलीजन सर्टिफिकेट मांगा जाए। मैं इसमें पक्ष और विपक्ष की बातों से अलग एक भारतीय नागरिक के रूप में ये ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा कि पहले जो सेना की बहाली होती थी तीनों में, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, तीनों सेना की भर्ती कम से कम 15 वर्षों के लिए हुआ करती थी। फिर बाद में 17 वर्ष 19 वर्ष भी की गई है और उन्हें अन्य जो सुविधाएं प्राप्त हैं उसके साथ साथ पुरानी जो पेंशन प्रणाली है, पेंशन आजीवन मिलता है और उसके बाद पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती पहली बार हो रही है और इसमें जो चयनित होंगे उसमें सिर्फ 25% ऐसे अग्निवीर होंगे जिन्हें रेगुलर आर्मी में भर्ती होने का मौका मिलेगा और उनके लिए पेंशन, रैंक वगैरह की व्यवस्था होगी। लेकिन जो 75% अग्निवीर होंगे वो 4 वर्षों के बाद बाहर हो जाएंगे और उन्हें फिर जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा विभिन्न विभागों में, विभिन्न मंत्रालयों में नौकरी के लिए, जिसके लिए अलग अलग सीटें भी रिजर्व की जा रही हैं। लेकिन यह संभव नहीं है कि, मुझे नहीं लगता कि सारे लोगों का नियोजन पुनः हो पाएगा। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस पर एक पुनर्विचार किया जा सकता है कि आवेदन पत्र मांगे जाने के समय यदि जाति और धर्म से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं मांगे जाएं, वरन चूँकि लिखित परीक्षा होनी है, फिर उनकी शारीरिक जांच परीक्षा भी होनी है, तो वैसी परिस्थिति में जब ये दोनों स्टेज पार कर जाए और अग्निवीरों का अंतिम रूप से चयन हो जाए, तो चयनित कैंडिडेट से ही जाति और धर्म संबंधी प्रमाण पत्र जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनसे मांगे जाए, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि इसमें सभी लोग संतुष्ट भी हो जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना नहीं भूलें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।